Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher. You are watching me at Unales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं 10th आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर 3 मशीन को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A न्यूमेरिकल्स को। बच्चों, चैप्टर 3 मशीन पर यह मेरा वीडियो लेक्चर थर्ड है, तीसरा वीडियो लेक्चर मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। बच्चों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक्सरसाइज 3A न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको मशीन चैप्टर रीड करना चाहिए। मशीन के बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। आप मशीन चैप्टर से फैमिलियर अगर हो तो ही आप एक्सरसाइज 3A न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या क्या पता होना चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज 3A को सॉल्व कर सकते हो। बेटा, मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है चैप्टर 3 मशीन पर, वीडियो लेक्चर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, और उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है फंक्शंस ऑफ मशीन, टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन, रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ये सारे कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। अगर आप इन सारे कंसेप्ट से फैमिलियर हो तो आज जो हम एक्सरसाइज 3A को डिस्कस करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इन सारे टेक्निकल टर्म से, इन सारे कंसेप्ट से अगर फैमिलियर नहीं हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा वीडियो लेक्चर 1 जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। फाइन। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज रिक्वायर्ड 3A को सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज 3A न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवर। अगर आप लीवर टॉपिक से फैमिलियर नहीं हो, अगर आपको लीवर पता नहीं, तो आप एक्सरसाइज 3A को नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो पर लीवर इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। तो प्लीज आप वीडियो लेक्चर 2 लीवर जरूर देखिए। इस लीवर में मैंने जनरल टर्म्स रिलेटेड टू द लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, काइंड्स ऑफ लीवर, ये एक्सप्लेन किया है। आप इन सारे कंसेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हो। अगर आप अभी तक लीवर के इन टर्म से फैमिलियर नहीं हो, अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर 2 नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप प्लीज वीडियो लेक्चर 2 को जरूर देखिए। वीडियो लेक्चर 2 को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स कंटिन्यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स 3A को। और अगर आप एक्सरसाइज 3A न्यूमेरिकल्स को देखते हो तो इसमें सब कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लीवर पे रिलेटेड है, लीवर के बेस पर है। तो बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मेरे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, तो ही आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप सब लोग रेडी हो चुके हो। आपने नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन, ये सारी चीजें आपने रेडी कर ली, और आप आज पेज नंबर 63 पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हो। यू ऑल आर रेडी नाउ? फाइन, चलते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा, फर्स्ट आप वीडियो सॉल्यूशन को देखने से पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज दी गई हैं, इन सारी क्वांटिटीज को अच्छे से नोट डाउन करिए। फॉर्मूला क्या एक्सपेक्टेड है उसे अप्लाई करिए, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। बच्चों, जब तक आप खुद होकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मास्टर नहीं बनोगे। तो हमें आउट ऑफ स्कोर करना है एग्जाम में। तो एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कंटिन्यूअस रिपीटेशन और रिपीटेटिव मोड ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा रिपीटेटिव मोड ऑफ प्रैक्टिस आप करते रहोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आप इन सब्जेक्ट्स के टच में रहोगे, उतना वो सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा और आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। वेरी गुड बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है और आप इस किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस लीवर से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लीवर के जनरल टर्म से फैमिलियर नहीं हो, लीवर अगर आपको नहीं पता, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, वीडियो लेक्चर 2, जिसमें मैंने लीवर के सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। A crowbar of length 120 centimeter has its fulcrum situated at the distance of 20 centimeter from the load. Calculate the mechanical advantage of crowbar. crowbar जो है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमें कैलकुलेट करना है।
कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस यहाँ पर देखे रखी हैं। ये डिस्टेंसेस क्या है, इसे अगर आपने समझ लिया तो आप मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। चलते डायग्राम के बेस पर मैं आपको इस क्वेश्चन का फील करवा देता हूं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। देखो एक पर्टिकुलर रॉड है, इस रॉड को हमने कहा क्रोबार। क्रोबार ये कंस्ट्रक्शन साइट पे या हम कहेंगे फार्मर्स इसका यूज करते हैं लोड को लिफ्ट करने के लिए। लोड हो सकता है एक रॉक या ह्यूज पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, उसे अगर मुझे शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए हम इस तरह से एक लॉन्ग स्ट्रेट रॉड को यूज करते हैं। और ये जो लॉन्ग स्ट्रेट रॉड है इसी को हम कहेंगे लीवर। लीवर में क्रोबार। एक क्रोबार हमने लिया जिसकी टोटल लेंथ है 120 सेंटीमीटर इतनी। यहां से लेकर यहां तक ये जो क्रोबार है इसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर इतनी। वी आर डिस्कसिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्रोबार की लेंथ है 120 सेंटीमीटर इतना। आगे उन्होंने कहा 120 सेंटीमीटर हैज इट्स फल्क्रम सिचुएटेड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। यहां पर हम एक लोड रख देते हैं, जैसे कि सपोज मैंने कहा कि यहां पर एक लोड है आपके पास, ये लोड इस एंड पे रखा। इस लोड से फल्क्रम कितने दूर हैं, लोड से 20 सेंटीमीटर इतने दूर एक फल्क्रम लगाया गया। फल्क्रम का मतलब होता है सपोर्ट, ये सपोर्ट दे दिया मैंने। फाइन, इस तरह से नाम दे दो बच्चों। देखो ये है फल्क्रम, दिस वन, ये है लोड, यहां पर आप एफर्ट लगाओगे। फाइन, लोड, फल्क्रम, एफर्ट। ये जो पर्टिकुलर आपने अरेंजमेंट करवा दी यहां पर, ये जो लीवर है, क्या आप इस लीवर के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो? एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने सही पहचाना। ये जो लीवर है ये फर्स्ट क्लास लीवर है। क्यों? क्योंकि फल्क्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। मैंने आपको काइंड्स ऑफ लीवर इसमें एक्सप्लेन किया था। अगर आपको लीवर आइडेंटिफाई करना है तो लीवर में मिडल में कौन एक्ट हो रहा है उसे पहचानिए। So in this lever now fulcrum is acting in between the load and effort. So such lever is your first class lever. ये first class lever है। So आपको डिस्टेंसेस पता समझ में आ गए। डिस्टेंसेस कौन कौन से यहाँ पर देखो, फल्क्रम से लेकर लोड तक ये जो डिस्टेंस है, फल्क्रम से लेकर लोड तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लोड आर्म। वेराज एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक ये जो डिस्टेंस है, एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक, एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एफर्ट आर्म। फाइन, चलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये टोटल लेंथ 120 है, इसमें से अगर मैं 20 को माइनस कर दूं तो एफर्ट आर्म मुझे कितना मिलेगा। एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इतना एफर्ट आर्म हो गया। लोड आर्म ये है फल्क्रम से लेकर लोड तक, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर इतना। सो दिस इज 20 सेंटीमीटर। एफर्ट आर्म ने समझ लिया, लोड आर्म हमने समझ लिया। क्यों ये चीजें हमें समझनी है? क्योंकि बच्चा आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ऐसे हमने डिस्कस किया था। फाइन, सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? देयरफॉर द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर द क्रोबार इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, इस तरह से। तो मैं यहां पे इस 2 को कैंसिल कर देता हूं, तो मैकेनिकल एडवांटेज मुझे मिल जाएगा 5। यूनिट क्या लगाओ बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज को? नो सर, इट हैज नो यूनिट। तो ये जो पर्टिकुलर मैकेनिकल एडवांटेज होता है इसको कुछ ऐसा यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। शायद आपने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है देखो। A pair of scissors had its blade 15 centimeter long while its handle are 7.5 centimeter long. सीजर का आप यूज कर लेते हो बच्चों, है ना? तो सीजर जो होती है ना, पर्टिकुलरली सीजर में फल्क्रम से ब्लेड, फल्क्रम से हैंडल, कुछ इस तरह से आपने पॉइंट समझ लिया होगा, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीजर, ये एक लीवर यूज करना है। ये हो गई सीजर, इस तरह से। डन। ये है स्क्रू, यहां पर लगाया गया। तो ये जो स्क्रू है, स्क्रू से ये लेंथ, ये होते हैं ब्लेड्स। ब्लेड की लेंथ कितनी देके रखी है? अ पेयर ऑफ सीजर हैज इट्स ब्लेड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग।
ये जो पर्टिकुलर फल्क्रम है, सपोर्ट है, स्क्रू है, स्क्रू से ये हो गया ब्लेड। ब्लेड की लेंथ आपको देखे रखी है यहां पर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इतनी, वाइल द हैंडल्स आर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हैंडल मतलब यहां से, है ना, ये हैंडल की लेंथ जो है ये है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इतनी। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर दिस लीवर? तो इस लीवर का मतलब ये जो सीजर है, इस सीजर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है? ओके, चलते फिर से, आप यहां पर समझ लीजिए। ये जो सीजर है, इस सीजर का हम यूज कर लेते हैं पेपर को कट करने के लिए, क्लोथ्स को कट करने के लिए। तो यहां पर होगा लोड, फाइन, ये है लोड, ये है फल्क्रम, और आप इस हैंडल पर एफर्ट लगाओगे। क्या आप इस सीजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सीजर कौन से क्लास का लीवर है? ऑफकोर्स ये बन जाएगा फर्स्ट क्लास लीवर। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट देखिए, लोड, फल्क्रम, एफर्ट। नाउ लोड और एफर्ट इन बिटवीन कौन है? फल्क्रम। सो मैंने पहले क्वेश्चन में भी कहा, एज द फल्क्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन, सो सच टाइप ऑफ लीवर इज योर फर्स्ट क्लास लीवर। तो ये बन गया फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, ये है फर्स्ट क्लास लीवर। तो बच्चों, हमने डिस्टेंसेस, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा, वैसे ही डिस्टेंसेस फिर से यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर आपको एफर्ट आर्म मुझे बताना है। एफर्ट आर्म कितने सेंटीमीटर का है? जल्दी बताओ। सही पहचाना बच्चों आपने, एफर्ट आर्म है 7.5 सेंटीमीटर इतना। बच्चा क्यों 7.5 सेंटीमीटर आपने कहा? क्योंकि फल्क्रम से लेकर एफर्ट तक ये जो डिस्टेंस होता है, फल्क्रम टू एफर्ट, इसे हम एफर्ट आर्म कहेंगे, और लोड टू फल्क्रम इसे हम कहेंगे लोड आर्म। चलिए, लोड आर्म एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने नोट डाउन कर लिया। लोड आर्म कितना है? लोड आर्म है 15 सेंटीमीटर इतना। एफर्ट आर्म, लोड आर्म, ये डिस्टेंसेस आपको समझ में आने चाहिए। फल्क्रम से लेकर लोड तक लोड आर्म, फल्क्रम से लेकर एफर्ट तक एफर्ट आर्म, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आपको याद होनी चाहिए। ये डिस्टेंसेस के नाम आपको आने चाहिए। चलते हैं अभी मैकेनिकल एडवांटेज पे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने मैकेनिकल एडवांटेज सॉल्व किया, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यही फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया। एफर्ट आर्म है 7.5 सेंटीमीटर, लोड आर्म है 15 सेंटीमीटर इतना। 7.5 अपॉन 15, तो एफर्ट आर्म 7.5, लोड आर्म 15, तो ये मिल जाएगा आपको 0.5 यूनिट। यस सर, इट हैज नो यूनिट। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस सीजर के लिए आपको मिल गया 0.5 इतना। क्वेश्चन नंबर 3 शायद आपने कर लिया। बच्चों, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है उसे समझिए, और आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। क्विकली स्टार्ट करेंगे, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन है, शायद आपको ये सारी बेसिक आइडिया आ चुकी है। अ फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट द मेटल शीट। कितना फोर्स लग रहा है? 5 kgf इतना फोर्स लग रहा है एक मेटल शीट को कट करने के लिए। अ पेयर ऑफ shears used for cutting the metal sheet has blades 5 centimeter long while the handle are 10 centimeter long। देखिए, पर्टिकुलर यहां पर आप जिस पर्टिकुलर shears का, मतलब ये सीजर का ही एक टाइप है, ऐसे आप इसे यूज करने वाले हो। तो यहां पर ये जो ब्लेड्स इस तरह से, ओके, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट है ब्लेड्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इतने हैं। ये है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इतने ब्लेड्स, ओके, एंड हैंडल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हैंडल जो है ये 10 सेंटीमीटर इतने लॉन्ग है, इस तरह से। गॉट इट? चलते हैं, आपको सभी, आपको लोड आर्म और ये एफर्ट आर्म समझ में आ गया। While the handles are 10 सेंटीमीटर long, what effort is needed to cut the sheet? तो यहां पर एक मेटल शीट आपने रख दी, यहां पर एक मेटल शीट आपने रखी है। इस मेटल शीट को कट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लगेगा। तो आप यहां पर कितना एफर्ट लगाओगे ये फाइंड आउट करना है। ये जो पर्टिकुलर मेटल शीट है, इस मेटल शीट का जो लोड है, ये लोड आपको दिया गया, ये लोड है 5 kgf इतना। लोड इज इक्वल टू 5 kgf। तो चलो क्वांटिटीज लिखते दें। लोड है आपके पास 5 kgf, एफर्ट आर्म है 10 सेंटीमीटर इतना, लोड आर्म है 5 सेंटीमीटर इतना। तो फिर इस मेटल शीट को कट करने के लिए कितने एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। लोड इज 5 kgf, एफर्ट आर्म इज 10 सेंटीमीटर, लोड आर्म इज 5 सेंटीमीटर,
एफर्ट आर्म इज 10 सेंटीमीटर, लोड आर्म इज 5 सेंटीमीटर। तो कितने एफर्ट की रिक्वायरमेंट है आपको? तो बच्चों हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रिंसिपल लगेगा जिसे हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या होता है? बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और प्रिंसिपल ऑफ लीवर होता है, हमने देखा, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। चलो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लोड कितना है? 5 kgf। इतना लोड इज 5 kgf। लोड आर्म कितना है? 5 सेंटीमीटर। एफर्ट यही हमें फाइंड आउट करना है। और एफर्ट आर्म कितना देके रखा है? एफर्ट आर्म इज 10 सेंटीमीटर। इतना। तो आप यहां पर इस एफर्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 5 इंटू 5/10। तो बच्चों यहां पर कुछ कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा 2.5 इतना। सो कितना एफर्ट लगा? सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कट दिस मेटल शीट इज इक्वल्स टू 2.5 kgf। आंसर प्रॉपर यूनिट के साथ आपको लिखना है, दैट इज ओके। सो क्वेश्चन 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छे से रीड किया, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्वांटिटीज क्या है देखो। वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले आपको खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। फिगर 3.15 बिलो शोज द लीवर इन यूज। ओके, ये इसकी फिगर टॉप पे दी है। विच क्लास लीवर डज इट बिलोंग्स? तो देखो फिगर 3.15 को देखिए, ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, इस फिगर को आप अच्छे से समझिए। कौन कौन कहां पर है, मतलब फल्क्रम, लोड, एफर्ट कहां पर है। यू कैन सी द फल्क्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। सो फल्क्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, सो दैट देयरफॉर वी कैन से दिस लीवर इज क्लास 1 लीवर। ये लीवर जो है ये क्लास 1 लीवर हो गया। बी सॉल्व करते हैं। इफ ए बी, ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस आपको दिया गया, कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो लोग? ए से लेकर बी तक। सो ए बी ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर इतना लॉन्ग है। ए बी ये 1 मीटर लॉन्ग। ए एफ, ए से लेकर एफ तक ये 0.4 इतना है, 0.4 इतना है। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। तो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपको एफर्ट आर्म की जरूरत होती है। एफर्ट आर्म कहां से कहां तक होता है? एफर्ट आर्म होगा एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक। अगर टोटल लेंथ 1 मीटर है, इसमें से 0.4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं तो एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक कितना हो सकता है? 1 माइनस 0.4। तो यहां पर 1 माइनस 0.4, ये 0.6 मीटर इतनी एफर्ट आर्म की लेंथ होगी। लोड से लेकर फल्क्रम तक ये डिस्टेंस ऑलरेडी उन्होंने देके रखा है, ये डिस्टेंस है 0.4 इतना। तो हम लिखेंगे दैट इज, सॉरी, लोड आर्म इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर। डन। एफर्ट आर्म समझ में आ गया, लोड आर्म समझ में आ गया, तो आप मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। वैल्यू हमें दी गई है, एफर्ट आर्म हमें पता है 0.6 इतना है, और लोड आर्म हमें पता है 0.4 इतना। 6/4 की बात हो रही है, तो 6/4, 4 1 जा 4 हम कर लेंगे, यहाँ पर 2 और 4 5 जा 25। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो हमें मिला ये है 1.5 इतना। यूनिट नहीं होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, और वी कैन से एफर्ट आर्म टू लोड आर्म। तो इनको रेशियो नहीं, ये रेशियो होने के कारण इसका यूनिट नहीं होगा। सी पॉइंट पे चलते हैं। सी पॉइंट क्या दिया गया? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। तो एफर्ट कितना लगेगा? देखो लोड आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो लोड है वो है 15 kgf इतना। लोड इज 15 kgf। एफर्ट आर्म, लोड आर्म सारे डिस्टेंसेस आपने समझ लिए। एफर्ट आर्म इज 0.6 मीटर, लोड आर्म इज 0.4 मीटर। तो फिर ये एफर्ट की वैल्यू कितनी है? एफर्ट कितना लगेगा? अगेन व्हाट वी कैन से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। लीवर का प्रिंसिपल यूज करिए। लीवर प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। इस तरह से आप यहां पर इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो। ओके, चलिए, हाँ,
डन। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। लोड कितना है? लोड इज 15, लोड आर्म इज 0.4, एफर्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफर्ट आर्म 0.6 इतना है। फाइन, चलते हैं। मैं इसे आगे इस पॉइंट पे सॉल्व करने वाला हूं। तो एफर्ट को मैं लिख सकता हूं, दैट इज 15 इंटू 0.4 अपॉन 0.6। मिल गया? ओके, इस तरह से। तो हमें ये जो है पॉइंट 15 इंटू 4 अपॉन 6 ऐसे कुछ मिलने वाला है। तो यहां पर आप अगर इसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो ये जो क्वेश्चन 4 आपके पास दिया है, यहां पर आपको मिल जाएगा पर्टिकुलरली 10 kgf इतना। ये मिलेगा आपको 10 kgf इतना। ओके, कैसे? 60/6 चलते हैं। सो एफर्ट रिक्वायर्ड इज 10 kgf। क्वेश्चन 5 आप खुद होके ट्राई करिए। क्वेश्चन 5 इजी है बच्चों। अभी सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो कुछ इसी पैटर्न में है। सभी क्वेश्चंस में आपको मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, या फिर आप एफर्ट या लोड को कैलकुलेट करने वाले हो। मतलब आपके पास यहाँ पर बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लीवर यूज करने के लिए क्वेश्चंस होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो या फिर आपको मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन आसान हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी आपने कर लिया होगा, आई होप। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अ मैन यूजेस क्रोबार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इतनी। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन यूजेस अ क्रोबार ऑफ लेंथ 1.5। पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको क्रोबार समझाया था, वही उसी तरह से ये क्रोबार, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर इतनी। ओके, टू रेज द लोड ऑफ 75 kgf by putting the sharp edge below the bar at the distance of 1 meter from the hand, है ना। आप लोड यहां पे रख दो एक एंड पर, किसी भी एक एंड पर। मैं यहां पे रख सकता हूं, उस एंड पे रख सकता हूं। तो मैंने यहां पे लोड रखा। लोड आपको दिया गया कितना? 75 kgf इतना। लोड इज इक्वल टू 75 kgf इतना। ये जो लोड है ये 75 kgf इतना है। डन। मैन यूजेस अ क्रोबार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, raises the load of 75 kgf by putting a sharp edge below the bar at a distance 1 meter from his hand। ये जो particularly यहां पे उन्होंने कहा कि we are going to put a sharp edge। sharp edge मतलब क्या होगा? फलक्रम होगा। वेरी गुड बच्चों, यहां पर कहीं पे फलक्रम आपने रख दिया। और ये फलक्रम कितने दूर है? फलक्रम है, आप जहां पर फोर्स लगाओगे उस फोर्स से 1 मीटर लॉन्ग इतना। तो आपने फोर्स कहां पे लगाया होगा? यहां पर। वी आर अप्लाइंग एफर्ट एट दिस एंड। एफर्ट से फलक्रम की डिस्टेंस 1 मीटर इतना है। ड्रॉ द डायग्राम। अच्छा, डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली। ड्रॉ द डायग्राम एंड शोइंग द फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। ये लोड, ये है फलक्रम, ये है एफर्ट। ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस मुझे बताइए फिर। अगर ये 1 मीटर है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 उतना। दिस इज 0.5 मीटर। ओके, चलते हैं। सो दिस इज ए पॉइंट। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा, हमने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। देन नेक्स्ट इज देयर विद द डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन भी बतानी है आपको। उन्होंने कहा कि विद द डायरेक्शन, देखो एफर्ट मैं नीचे लगा रहा हूं, लोड भी ऊपर जाएगा, लेकिन बेसिकली लोड का जो फोर्स होता है उस फोर्स के कारण जो होता है डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड आप बता सकते हो। लेकिन फोर्स में एफर्ट अप्लाई कर रहा हूं डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, तो ये लोड जो है ऊपर चला जाएगा। स्टेट द काइंड ऑफ लीवर। ये कौन से क्लास का लीवर होगा? सही पहचाना आपने।
एज द फल्क्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, सो फल्क्रम अंदर है, इसका मतलब ये जो है ये क्लास 1 लीवर है। सी बिट पे चलते हैं। सी में क्या कहा गया, कैलकुलेट लोड आर्म, एफर्ट आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वैल्यू ऑफ एफर्ट इज नीडेड। सी में 3-4 पॉइंट्स अलग से दिए गए, तो सी का फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट लोड आर्म। लोड आर्म बताइए, शायद आपने बता दिया कितना है। वेरी गुड। फल्क्रम से लेकर लोड तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है लोड आर्म, और ये लोड डिस्टेंस है हमारा 0.5 इतना, तो लोड आर्म हो गया 0.5 मीटर। देन नेक्स्ट बिट उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा एफर्ट आर्म, ये सेकेंड बिट है हमारे पास एफर्ट आर्म हो गया 1 मीटर। क्यों 1 मीटर? द डिस्टेंस फ्रॉम एफर्ट टू फल्क्रम, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एफर्ट आर्म, तो ये है 1 मीटर इतना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, सॉल्व कर लिया बच्चों आपने सही में। क्वेश्चन 3 पे दिया गया मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालोगे? यस, वेरी गुड, फॉर्मूला सही कहा आपने। मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना दिया गया है? एफर्ट आर्म इज 1 एंड लोड आर्म इज 0.5, मतलब 10/5। 10/5 का मतलब 2, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया 2 इतना। फोर्थ, 4 नंबर बिट पे चलेंगे। फोर्थ वन इज व्हाट एग्जैक्टली? इफ द एफर्ट नीडेड, एफर्ट की वैल्यू, एफर्ट कितने लगने वाले हैं, इसे आप सॉल्व करोगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है? लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लोड कितना है? लोड इज 75, लोड आर्म इज 0.5, एफर्ट कितना है? यही तो हमें सॉल्व करना है। एफर्ट आर्म कितना है? 1 मीटर इतना। तो बच्चों यहां पर आपको सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अपॉन में 1 आ रहा है, तो 75 इंटू 0.5, इसे आप सॉल्व करिए। अगर मैं 75 का हाफ ले लूं तो ये मुझे एफर्ट आर्म मिलने वाला है। सो 30, अगर मैं देखूं यहां पर तो 75/2 है, इसका मतलब ये, तो 75/2 सारे वैल्यूज मेरे बराबर आ रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये 37.5, और यूनिट क्या लगाओगे आप इसे? केजीएफ इतना। वेरी गुड, ये मुझे मिल गया एफर्ट। इतना एफर्ट जरूरी है 75 केजीएफ इस फोर्स को लिफ्ट करने के लिए। डन, इजी है, बहुत इजी है बच्चों। आप अगर इसे इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझ सकते हो तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही फॉर्मूले लगाने हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और प्रिंसिपल ऑफ लीवर दैट इज लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ सीजर इज यूज्ड टू कट द पीस ऑफ क्लॉथ। सीजर आपको यूज करनी है, हम इस सीजर का यूज करने वाले हैं क्लॉथ को कट करने के लिए। A pair of scissors is used to cut the piece of cloth by keeping it at a distance 8 centimeter from the rivet and applying the effort 10 kgf by fingers at the distance of 2 centimeter from the rivet. कुछ नहीं, वही सेम। आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है ना। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। चलते कैसे? सीजर, हैंडल, डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने की क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। एग्जाम में अगर कहा तो ही हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। अ पेयर ऑफ सीजर यूज्ड टू कट द पीस ऑफ क्लॉथ बाय कीपिंग इट एट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिवेट। ये है रिवेट, मतलब स्क्रू। ये डिस्टेंस जो है ये है 8 सेंटीमीटर इतना। एंड अप्लाइंग द एफर्ट एट 10 सेंटीमीटर, applying an effort 10 kgf by the fingers at the distance 2 centimeter from the rivet। अच्छा, तो आप यहां पर एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, और एफर्ट कितना अप्लाई कर रहे हो आप? 10 kgf इतना। कितना दूर है ये? इस स्क्रू से, मतलब इस फल्क्रम से 2 सेंटीमीटर इतना दूर आप एफर्ट को अप्लाई कर रहे हो। दैट्स इट, ये मिल गया अरेंजमेंट। सो फाइंड ए में फर्स्ट बिट। देखो इन्होंने ए में फर्स्ट बिट क्या पूछा? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सीजर, एंड सेकंड पूछा है लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ, इतना। चलते मैकेनिकल एडवांटेज को सॉल्व कर लेते हैं पहले।
तो मैकेनिकल एडवांटेज को सॉल्व करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है? आपको लगेगा लोड आर्म। लोड आर्म है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इतना। एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इतना। मैकेनिकल एडवांटेज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और मैंने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। क्या है वैल्यू? एफर्ट आर्म है मेरे पास 2 और लोड आर्म है मेरे पास यहाँ पर 8, सो 1/4 है ना, 1/4, और ये मुझे मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ओके 0.25 एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ले लूं, जैसे कि इसके ऊपर मैंने पॉइंट रख दिया, फाइन, तो मैकेनिकल एडवांटेज इतना हो गया। इसी का सेकेंड बिट ए में नंबर 2, लोड ऑफर्ड बाय द क्लोथ। अगर आप 10 kgf इतना एफर्ट लगा रहे हो तो लोड कितना होगा? सो लोड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ लीवर आप यूज करोगे। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए? लोड आर्म जो कि है 8 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म जो कि है 2 सेंटीमीटर, आपने एफर्ट अप्लाई किया, ये है 10 kgf इतना, तो फिर लोड कितना है यही आपको फाइंड करना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। लोड अननोन है, लोड आर्म 8 सेंटीमीटर है, एफर्ट ये हमें दिया गया है 10 kgf इतना, एफर्ट है 10, एफर्ट आर्म कितना है 2। तो आप इसे, मैं इधर यहां पे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, तो इसे कुछ अरेंजमेंट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज लोड इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 अपॉन 8, है ना, 1 4 4 को मैं अभी 10 से डिवाइड 10 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, सो 4 2 जा 4 5 जा, सो 2.5 kgf इतना लोड एक्सपेक्टेड है। दो ही बिट्स यहां पर हैं, मैं बोर्ड को रब करूंगा अगले बी पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64 पर 63 पर मैं हूं, और 63 पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। दैट्स इट। क्वेश्चन 6 का ए बिट हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 6 में बी है, हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और अ स्पीड मल्टीप्लायर। देखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे आस्क्ड नाउ फॉर द बी। बी में उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है कि ये सीजर जो है क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर है या स्पीड मल्टीप्लायर है। बच्चा अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये मैकेनिक ये जो पर्टिकुलर सीजर है ये फोर्स मल्टीप्लायर के जैसे काम कर रही है या स्पीड मल्टीप्लायर के जैसे काम कर रही है, मैंने वीडियो 1 में एक्सप्लेन किया था कि जो भी कुछ पर्टिकुलर मशीन होती है वो तो एक तो स्पीड मल्टीप्लायर हो सकती है, या फिर एक तो वो फोर्स मल्टीप्लायर हो सकती है, या मशीन का यूज हो सकता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट मशीन के फंक्शंस होते हैं। अभी आप इन 3 फंक्शंस में से ये जो सीजर है इसका क्या फंक्शन है, कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है या स्पीड मल्टीप्लायर है। इन्होंने अभी 2 ही पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो दोनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप इस सीजर को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके मैकेनिकल एडवांटेज से। मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 होता है तो ये जो सिस्टम है, ये जो मशीन है, इसका हम यूज करेंगे या इस मशीन का फंक्शन होगा एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। मशीन मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब इस मशीन का यूज होता है स्पीड मल्टीप्लायर। अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज ये इक्वल्स टू 1 होता तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता तो इसका यूज होता फोर्स मल्टीप्लायर। ऐसे नाउ वी कैन से नाउ बी है तो हम यहां पर लिखेंगे ये है स्पीड मल्टीप्लायर। क्वेश्चन 7 शायद आपने कर लिया बच्चों। क्वेश्चन 7 की हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 का वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, खुद होके सॉल्व करिए, आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। जहां कहां पर आपको पॉइंट में डिफिकल्टी लग रही है, जिस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी लग रही है, आप वीडियो सॉल्यूशन देखकर इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7,
A 4-meter long rod, negligible weight is supported at the point 125 centimeter from its one end, and load of 18 kgf is suspended at the 60 centimeter from the support on the shorter arm. चलिए, a 4-meter long मतलब एक रॉड आपको लेना है, और ये रॉड कितना लॉन्ग है? ये जो रॉड है ये 4 मीटर लॉन्ग, इतना रॉड। चलो मैंने रॉड ले लिया, द रॉड इज नाउ 4 मीटर लॉन्ग। डन। इसके डिस्टेंसेस को ले लेते हैं। चलिए, तो कहां से कहां तक, मतलब इसका टोटल लेंथ जो है ये 4 मीटर इतनी लॉन्ग है। ऐसे A 4-meter long rod, negligible weight is supported at the point 125 सेंटीमीटर from one end. एक एंड से 125 सेंटीमीटर इतना दूरी से सपोर्ट किया गया। बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, जब मैं 4 मीटर कहूं तो 4 मीटर का मतलब ये है 400 सेंटीमीटर इतना। इस 400 सेंटीमीटर में से एक एंड से मैं यहां से ले लेता हूं, यहां से 125 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस। ओके, सो लगभग यहां पर हमने फलक्रम लग दिया। सपोर्ट का मतलब फलक्रम होता है। दिस इज द पॉइंट कि जो यहां पर सपोर्ट करना है। ओके, अ 4-meter long rod, negligible weight is supported at the 125 centimeter from one end, and load of 18 kgf is suspended at the point 60 centimeter from the support on the shorter arm. अगर हम ले लेते हैं टोटल लेंथ 4 मीटर, 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर में से यही शॉर्ट आर्म होगा, तो इसी शॉर्टर आर्म पे फलक्रम से 60 सेंटीमीटर, फलक्रम से 60 सेंटीमीटर, मतलब फलक्रम ये है हमारे पास। ओके, इस फलक्रम से 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैं ये ले लेता हूं। सपोज यहां पर है ना, यहां पर एक लोड रखा गया, कितना है ये 18 kg कितना। दिस इज द लोड इज इक्वल टू 18 kgf। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कौन सा है, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां से लेकर ये वाला 60 सेंटीमीटर फलक्रम तक। फाइन। 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द शॉर्टर आर्म। इफ W is placed at 120 W is placed at the distance 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से 250 सेंटीमीटर पे चलेंगे, तो यहां से लेकर 250 सेंटीमीटर। चलो ये आ गया 250 सेंटीमीटर, यहां पर हमने ले लिया, और कितना लगाया आपने यहां पर W। ओके, इफ वेट W is placed at the distance of 250 centimeter from the support on the longer arm to balance the rod, find W। तो ये रॉड बैलेंस्ड है, रॉड बैलेंस्ड है, तो W कितना होगा ये फाइंड करना है आपको। चलते हैं, आपके पास में क्या क्या क्वांटिटीज आपको मिल गई वो हम समझ लेते हैं। यहां पर हमें जो क्वांटिटीज दी हैं उन क्वांटिटीज में से एफर्ट आर्म, लोड आर्म, ये समझ लेते हैं पहले। एफर्ट आर्म बताओ मुझे, आप बताइए मुझे एफर्ट आर्म कितना होगा। वेरी गुड, जहां पर आप वेट रख रहे हो या जहां पर आपको वेट लगाना है वो पॉइंट से लेकर फलक्रम तक ये हो जाएगा आपका एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म इज हियर 250 सेंटीमीटर, इतना एफर्ट आर्म हो गया। देन फलक्रम से लेकर लोड तक ये डिस्टेंस जो होता है इसे हम लोड आर्म कहेंगे, और ये लोड आर्म जो है ये है 60 सेंटीमीटर इतना। ओके, लोड कितना है, लोड है 18 kgf इतना, लोड इज 18 किलोग्राम फोर्स। तो आप इसे कितना वेट आपने लगाया, ये W की मैग्नीट्यूड कितनी है, ये W कितना है ये आपको सॉल्व करना है। तो W की मैग्नीट्यूड को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ लीवर यूज कर सकता हूं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। बताइए क्या लिखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। वेरी गुड, चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। लोड है 18, लोड आर्म कितना है 60, एफर्ट कितना है वही हमें फाइंड करना है। एफर्ट का मतलब W हमें सॉल्व करना है, और एफर्ट आर्म कितना है 250। ओके, लिखो, तो इसका मतलब वेट विच वी हैव प्लेस्ड हियर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 60 अपॉन 250। फाइन, चलिए काट शाट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा।
सो यहाँ पर वेट इज इक्वल टू 18 सिक्सा अपॉन 25 में कर रहा हूं यहाँ पर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड आंसर जो भी कुछ है वो 4.32 kgf मिलना चाहिए। वेरी गुड। तो आई होप आपने ये पॉइंट को समझ लिया। 4.32 kgf इतना वेट मिलने वाला है। इफ द वेट 5 kgf इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड, फाइंड इट्स पोजीशन। अच्छा, ये जो वेट रखा था ये 4.32 kgf इतना है, तो 4.32 kgf हमें 250 इस डिस्टेंस में रखना पड़ा, तो ये रॉड बैलेंस हो गया। लेकिन पॉइंट उन्होंने ये कहा कि अगर हम सपोज यहां पर ये 4.32 kgf के अलावा अगर 5 kgf वेट रखते हैं, तो अगर मैं इसे 4.32 kgf के अलावा अगर 5 kgf इतना वेट रखेंगे तो 5 kgf मुझे कहां पे रखना होगा। तो लेट्स से 5 kgf जो है ये कुछ हम इस पोजीशन पे रखते हैं, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। यहां पर हमने 5 kgf को रखा, तो ये जो 5 kgf अगर मैं यहां पे रखूं इंस्टेड ऑफ दिस W, इंस्टेड ऑफ दिस W नाउ, ये मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, instead of this W, in place of this W, if we are going to place here the 5 kgf load, तो ये 5 kgf कहां पे रखो, ये x डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, तो इस x डिस्टेंस को समझने के लिए, फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ लीवर ही लगाना है आपको, है ना। नाउ दिस इज B, है ना, B पार्ट। सो लोड इनटू लोड आर्म, लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, दैट्स इट। बराबर है। चलिए, लोड कितना है, नाउ द लोड इज सेम 18, लोड आर्म कितना है 60, देयर इज नो चेंज, यहां पर कुछ चेंज नहीं हुआ। एफर्ट कितना लगाया अभी आपने 5 kgf, ये मिल गया 5 kgf। एफर्ट आर्म मतलब x आपको फाइंड करना है, तो x कितना होगा ये हम पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहां पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज x इज इक्वल टू 18 इंटू 60 अपॉन 5, ऐसे। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा, सो अभी मैं 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x डिस्टेंस जो है ये हमें मिल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। सो एट द डिस्टेंस 2.16 मीटर, 2.16 मीटर यहां पर मुझे ये रखना होगा, है ना। सो x मतलब ये डिस्टेंस मुझे मिल रहा है, जिसे मैं एफर्ट आर्म भी कह सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व हो गया। टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, तो अगेन ये फर्स्ट क्लास लीवर है, आपने समझ लिया, क्योंकि फल्क्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। सो दिस इज सी इज फर्स्ट क्लास लीवर, दिस इज फर्स्ट क्लास, या मैं क्लास 1 लीवर ऐसे भी लिख सकता हूं। तो दिस इज क्वेश्चन 7 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपने सॉल्व कर लिया, आई होप ये क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो पॉइंट्स यूज किए सेम वैसे ही कुछ आपको यहां पर यूज करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट a lever of length 9 centimeter has its load arm 5 centimeter long and the effort arm is 9 centimeter long। बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसी क्वेश्चन में उन्होंने खुद होके बता दिया हमें कि लोड आर्म कितना है, एफर्ट आर्म कितना है ना। चलते हैं, a lever length is, लेंथ ऑफ लीवर ऑलरेडी उन्होंने दिया हमें, एक लीवर हम ले लेते हैं, और इस लीवर की जो लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग इतनी है। दिस इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर इतना एक लॉन्ग लीवर आपने ले लिया, ये 9 सेंटीमीटर है, और इट्स लोड आर्म इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लिख लेते हैं भाई, लोड आर्म 5 सेंटीमीटर and effort arm is 9 centimeter long, okay, effort arm 9 centimeter long, to which class does this lever belongs। so बच्चों आप अगर इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से समझ लेते हो, लोड आर्म अगर 5 सेंटीमीटर है, एफर्ट आर्म अगर 9 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म पूरी लेंथ जो है यही एफर्ट आर्म है, तो मतलब सपोज मैंने इस एंड पर अगर एफर्ट लगाया होगा तो यहां पर कहीं पे फलक्रम लगना चाहिए, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, एफर्ट टू फलक्रम, एफर्ट टू फलक्रम, ये डिस्टेंस जो होता है इसे हमने एफर्ट आर्म कहा।
एफर्ट टू फलक्रम ये एफर्ट आर्म है। अगर टोटल लेंथ यही एफर्ट आर्म है तो ये यहां पर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आप लिख सकते हो कि एफर्ट इस एंड पे अप्लाई किया, फलक्रम यहां पर होगा। सो हु इज एक्टिंग इन बिटवीन नाउ, लोड इन बिटवीन होगा, तो लोड यहां पर होना एक्सपेक्टेड है 5 सेंटीमीटर पे, यहां पर कहीं पे फलक्रम लगाया होगा 5 सेंटीमीटर पे, यहां पर कहीं पे आपने फलक्रम लगाया होगा, है ना, इस तरह से। ये हो गया फलक्रम की पोजीशन। सॉरी, लोड की पोजीशन, है ना। तो यहां पर होना चाहिए लोड इज एक्सपेक्टेड समवेयर हियर। नाउ फर्स्ट बीट ए उन्होंने कहा टू विच क्लास डज इट बिलोंग, इट इज क्लास 2 लीवर। क्यों भाई? क्योंकि लोड इज एक्टिंग इन बिटवीन, लोड अभी फलक्रम और एफर्ट के इन बिटवीन है, तो इसे मैं कहूंगा क्लास 2 लीवर। ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली, तो डायग्राम ड्रॉ करना है तो इसमें आपको डिस्टेंसेस बता देने पड़ेंगे बच्चों। डिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डिस्टेंस में यहां से यहां तक लिख दूंगा, ये है 5 सेंटीमीटर इतना, और ये है 9 सेंटीमीटर इतना, दैट्स इट, हो गया। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली। देन सी पार्ट इज व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी इज 100%। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। ये बीट कौन सा है, देखो ए हमने, ओके, बी हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली, डायग्राम बी वाला पार्ट था। सी अभी हम चल रहे हैं सी पॉइंट पर, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ इट हैज 100% एफिशिएंसी। तो मैं मैकेनिकल एडवांटेज के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, मैकेनिकल एडवांटेज को सॉल्व करने के लिए मुझे एफर्ट आर्म की जरूरत है। एफर्ट आर्म यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर इतना। मुझे लगेगा लोड आर्म, लोड आर्म जो है यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर इतना। और मुझे यहाँ पे लगने वाला है अभी मैं इसके थ्रू मैकेनिकल एडवांटेज को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है, एफर्ट आर्म है 9 सेंटीमीटर, लोड आर्म है 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस 9 को 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 1 जा और 5 8 जा, तो इतना मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 8 पर, अभी हमने सॉल्व कर दिया। बच्चों जब मैं मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 कहूं, और हमने पढ़ा था इफिशियंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और इनका रिलेशन क्या मिलता है, इफिशियंसी इज ऑलवेज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ऐसे अगर मुझे अभी यहां पर वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी रेशियो के लिए पॉइंट ये याद रखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू इफिशियंसी। बच्चा यहाँ पर इफिशियंसी जो देखे रखी है वो 100% देखे रखी है, 100% का मतलब 1, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इफिशियंसी 100%, उन्होंने कहा क्वेश्चन में इफिशियंसी इज 100%। सो देयरफॉर as efficiency is 100%, so we can say mechanical advantage is equals to velocity ratio। तो mechanical advantage हमें 1.8 मिला है, तो velocity ratio कितना होगा, velocity ratio भी 1.8 इतना ही होगा। ये हो गया velocity ratio के लिए पॉइंट। Now what will be the mechanical advantage and velocity ratio if the efficiency becomes 50%। देखो जब इफिशियंसी 100% है, तो इफिशियंसी 100% होने का मतलब ये हो गया कि यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 था, वेलोसिटी रेशियो भी 1.8 है। आइडियल मशीन की बात हो रही थी। लेकिन अभी उन्होंने सी बीट में कहा, सॉरी डी बीट में कहा, अगर इस पर्टिकुलर लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, नॉट मैकेनिकल एडवांटेज, इफ इस लीवर का इफिशियंसी अगर 50% है, नाउ द डी इफिशियंसी इज नाउ 50% ओनली। इफिशियंसी कितनी अभी 50%। अगर इफिशियंसी 50% है, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। इफिशियंसी कम होने से बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज में डिफरेंस होगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। ओके, नाउ इफिशियंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया।
तो इस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। एफिशिएंसी कितनी है 50%, तो 50% का मतलब 50/100 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज मुझे फाइंड आउट कर लेना है, और वेलोसिटी रेशियो हमारी कितनी है 1.8। इसमें कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। एक पॉइंट याद रखिए, इफिशियंसी, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज, ये जो तीनों क्वांटिटीज है, इन तीनों क्वांटिटीज में से मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशियंसी चेंज हो सकती है लोड एफर्ट को चेंज करने से। मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशियंसी चेंज हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो में कभी चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट फॉर गिवन डिजाइन और गिवन सिस्टम। जो मशीन दी जाती है, इस मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अच्छा, तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करूं तो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर मिलने वाला है मुझे 50 इंटू 1.8/100 लाइक दिस वन। ओके, सो मैंने 0 को कट कर दिया, 5 2 जा, ओके, और इस 1.8 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो 0.9 कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, है ना? कुछ एक्सपेक्टेड है 0.9 इतना। तो अभी अगर इस केस में देखेंगे तो वेलोसिटी रेशियो हमें 1.8 कितना ही रहा, मैकेनिकल एडवांटेज मुझे 0.9 मिल गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 0.9। कब? जब ये सिस्टम 50% इफिशियंट है, तो 100% इफिशियंट है तो 1.8, और अगर ये मशीन 50% इफिशियंट है तो मैकेनिकल एडवांटेज का 0.9 मिलेगा। आई होप आपने समझ लिया, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाँ नहीं, 10 नहीं, 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद होकर सॉल्व करके देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। फिगर 3.16 बिलो shows a lever in use. Which class lever? Without changing the dimensions of the lever, if the load is shifted toward the fulcrum, तो क्या होगा? इसका कुछ आधा क्वेश्चन जो है वो अगले पेज पर है, तो मैं यहां पर अगला पेज टर्न करने से पहले आपको क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में से रीड करके बताता हूं। एक डायग्राम आपको दी गई है ना? और इस डायग्राम में आपको लोड इन बिटवीन दिया गया है। चलो नो प्रॉब्लम, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, मैं आपको डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करवा देता हूं। सो क्वेश्चन देखो, 3.16 में एक डायग्राम दी गई है। इस 3.16 में अगर आप देखोगे तो क्या कहा कि इस लीवर के टाइप को आइडेंटिफाई करिए, और अगर हम विदाउट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द लीवर इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड द फल्क्रम, अगर मैं लोड को फल्क्रम की तरफ शिफ्ट करूं तो क्या होगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड डायग्राम बच्चों यहां पर दिया गया है। देखो, ओके, नाउ सॉरी, ये डायग्राम है यहां पर, है ना, इस तरह से। सो नाउ द लोड इज एक्टिंग इन बिटवीन। जब लोड एक्ट होता है इन बिटवीन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हमने पढ़ा कि अगर कोई लीवर में लोड अगर इन बिटवीन होता है तो इसे हम कहेंगे क्लास 2 लीवर। दिस इज क्लास 2। नाउ अगर इस लोड को फल्क्रम की तरफ शिफ्ट करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज पे क्या होगा, है ना? क्वेश्चन क्या है देखो, विदाउट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द लीवर इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फल्क्रम, अगर इस लोड को फल्क्रम की तरफ लेके चलते हैं, फल्क्रम की तरफ लेके चलते हैं, तो व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर? बच्चों ये पॉइंट देखिए, जब मैं इस लोड को फल्क्रम की तरफ शिफ्ट करूं तो ये जो लोड टू फल्क्रम ये डिस्टेंस है कम कम होते जाएगा। मतलब ये कौन सा आर्म है? ये है लोड आर्म। लोड आर्म अगर कम होगा, एफर्ट आर्म ग्रेटर है, लोड आर्म जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होता जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अगर लोड आर्म ग्रेटर और एफर्ट आर्म अगर ग्रेटर है, लोड आर्म अगर आप कम 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 करते जाओगे तो लोड आर्म जितना कम होगा उतना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिलने वाला है। सो इस केस में आप आंसर लिख दोगे यहां पर सिंपली बी, एज एंड व्हेन द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड द फल्क्रम, मैकेनिकल एडवांटेज, एज एंड व्हेन द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड द फल्क्रम, लोड आर्म डिक्रीजेस, लोड आर्म decreases and thereby, or we can say therefore mechanical advantage increases, मैकेनिकल एडवांटेज जो होंगे वो इंक्रीज होने वाले हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10, अ फिगर 3.17 below shows a wheelbarrow of mass 15 kg carrying the load 30 kg F with its center of gravity at A. The point B, C
are the center of the wheel and the tip of the handle such that the horizontal distance AB is 20, AC is 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन में आपको फल्क्रम, लोड, एफर्ट ये समझ लेना है। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो तो इस क्वेश्चन में ये जो व्हील है ये व्हील वर्क, या फिर हम कहेंगे कि ये जो व्हील है ये व्हील मतलब फल्क्रम। ट्रॉली यहां पर है, इसके अंदर आपने लोड रखा होगा, सैंड या ब्रिक्स जो भी कुछ हम इसमें से कैरी करवाते हैं वो जाएगा लोड। और जो सी पॉइंट है यहां पर हमें कुछ एफर्ट को लगाने हैं। एफर्ट हम कहां पर लगाएंगे? सी इस पॉइंट पर। नाउ द पॉइंट इज व्हाट एग्जैक्टली, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेने होते हैं। तो डिस्टेंसेस कौन कहां से? लोड से लेकर फल्क्रम तक और एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक, ये डिस्टेंसेस समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम हमने फल्क्रम, लोड, एफर्ट को समझ लिया और अभी हमें समझना है लोड आर्म। तो ए हमें पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं जिसमें ए बिट आपको सॉल्व करना था। ए बिट इज गिवन व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट इज द लोड आर्म। सो लोड आर्म क्या होता है? लोड आर्म एक डिस्टेंस है, कहां से कहां तक? लोड से लेकर फल्क्रम तक। सो लोड से लेकर फल्क्रम तक ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर इतना, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। देन बी बिट हमें सॉल्व करने के लिए कहा। बी में उन्होंने क्या कहा है? बी है एफर्ट आर्म के बारे में। सो व्हाट इज एफर्ट आर्म? एफर्ट आर्म कहां से कहां तक होगा? एफर्ट आर्म होता है एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक। तो एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो एफर्ट आर्म मैंने लिख लिया 60 सेंटीमीटर, इतना एफर्ट आर्म हो गया। देन नेक्स्ट इज थर्ड बिट इज व्हाट एग्जैक्टली, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड करना है आपको। तो मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड करने के लिए हमें एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म करना होगा। तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म अगर मैं कर लूं तो एफर्ट आर्म मेरे पास है 60, लोड आर्म है 20। सो 20 को अगर मैं 60 को अगर मैं 60 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा 3। मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 3। यूनिट क्या लगा बच्चों? ऑफकोर्स नो यूनिट। ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। देन डी, डी में क्या है? द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। मतलब ये जो पर्टिकुलरली व्हील बैरो है, इस व्हील बैरो को सिर्फ हमें इस तरह से अप करना है ना, इसको आगे वगैरह पुश नहीं करना हमें, जस्ट इस पर्टिकुलर व्हील बैरो को हमें सिर्फ अप करना है, ग्राउंड से अप करवाना है। तो कितना मिनिमम एफर्ट लगेगा? ये एफर्ट को हमें फाइंड आउट करना है। अगर मुझे एफर्ट को फाइंड आउट करना है बच्चों तो एफर्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर लोड पता होना चाहिए। तो लोड कितना है? देखो ये पर्टिकुलर जो व्हील बैरो है, इस व्हील बैरो का मास 15 केजी और इसके अंदर जो लोड आपने रखा है वो 30 केजी का रखा है। तो टोटल लोड की अगर हम बात करेंगे तो लोड हो जाएगा 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 इतना मतलब 45 केजी एफ। टोटल लोड हो गया 45 केजी एफ इतना। देन एफर्ट आर्म, लोड आर्म, ये सारी चीजें आपको पता है। एफर्ट आर्म हमने देखा ये 60 सेंटीमीटर इतना है, लोड आर्म ये है 20 सेंटीमीटर इतना। तो आपको एफर्ट कितना लगेगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर हम कहेंगे, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, दैट्स इट, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, तो यहां पर लोड 45, लोड आर्म 20, एफर्ट यही सॉल्व करना है, एफर्ट आर्म 60। डन। चलो कैलकुलेशन कर लिए बच्चों, शायद आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको आंसर मिल गया। चलते हैं। देयरफॉर द एफर्ट इज इक्वल्स टू 45 इंटू 20 अपॉन 60, है ना, लाइक दिस वन। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा और 2 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 15 kgf। दिस मच अमाउंट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड। इतना मिनिमम एफर्ट 15 kgf इतना लगेगा इस ट्रॉली को या हम इस व्हील बैरो को अप रखने के लिए। इतना सारा एफर्ट की आपको जरूरत है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 के सारे बिट्स ए बी सी डी हमने सॉल्व कर लिए, ए बी सी डी ई तक हमने सॉल्व कर लिया। डन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 11, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद होके इस डायग्राम को या जो भी कुछ क्वेश्चन है उसे समझने की कोशिश करिए और शायद आपने सॉल्व कर लिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में सेम फॉर्मूलेज है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपको इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ईजी प्रॉब्लम है ये। सो क्वेश्चन नंबर
11 सेज दैट, देखो क्वेश्चन 11 में क्या कहा, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। रमेश वेंट फॉर फिशिंग विथ हिज फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड वो लेके जा रहा है, तो फिशिंग रॉड का मतलब होता है ये क्लास 3 लीवर है। फिशिंग रॉड, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द लीवर फॉर द फिशिंग रॉड, ये क्लास 3 का लीवर है। तो अभी यहां पर एक मेन पॉइंट आपका फिशिंग रॉड के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो फिशिंग रॉड ये है क्लास 3 लीवर, क्लास 3 लीवर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड क्लास लीवर हम इसे कहेंगे। इफ ओके, इफ अ फिश एक्सर्ट्स अ लोड ऑफ 10 न्यूटन, फिश अगर 10 न्यूटन इतना लोड है, लोड इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फिश इज 1.5 मीटर। कहां से लेकर, देखो डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड फिश, फिश एक खुद लोड है, सो फल्क्रम से लोड तक ये डिस्टेंस 1.5 मीटर, इसे लोड आर्म कहेंगे। सो लोड आर्म इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड द एफर्ट अप्लाइज 0.5 मीटर फ्रॉम द फल्क्रम। सो फल्क्रम से लेकर एफर्ट तक ये डिस्टेंस एफर्ट आर्म होता है, और एफर्ट आर्म होगा 0.5 मीटर इतना। ओके चलो डायग्राम की अरेंजमेंट कुछ करवा लेते हैं, आपको डायग्राम में बता देता हूं। ये है फिशिंग रॉड, ऐसे है ना, ये फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड रमेश ने यहां पर इस फिशिंग रॉड का यूज किया, और यहां पर फिश है, यहां पर कुछ पर्टिकुलरली फिश होगी, ऐसे है ना। ये जो फिश है ये एक लोड है, और ये लोड कितना है, लोड इज ऑफ 10 न्यूटन, इतना। इसे लिफ्ट करवाने के लिए रमेश ने एफर्ट अप्लाई किया। एफर्ट हम लगाते हैं सेंटर में, यहां पर एफर्ट, और ये जो पॉइंट है ये होता है फल्क्रम। तो डिस्टेंसेस देखेंगे, डिस्टेंसेस क्या से कहा तक कहा, लोड इज 10 न्यूटन एंड द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम टू फिश, फल्क्रम टू फिश, ये जो डिस्टेंस है, मतलब फल्क्रम से लेकर फिश तक ये जो डिस्टेंस है, हम कहेंगे फल्क्रम से फिश मतलब फल्क्रम टू लोड। फल्क्रम टू लोड ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर इतना डिस्टेंस है। बेटा इसको कर्व लेना है आपको, ऐसे शॉर्टकट वाला डिस्टेंस नहीं। ये डिस्टेंस जो है ये 1.5 मीटर इतना डिस्टेंस है। ओके तो हमने लिख दिया लोड आर्म, क्यों, क्योंकि फल्क्रम टू लोड ये लोड आर्म होता है 1.5। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट टू फल्क्रम, एफर्ट टू फल्क्रम ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया उन्होंने 0.5 मीटर इतना, ये डिस्टेंस एफर्ट टू फल्क्रम, ये डिस्टेंस होता है एफर्ट आर्म 0.5 मीटर इतना। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू बाय द फिशर टू पुल फिश, एफर्ट कितना होगा, दैट्स इट। इतना इजी क्वेश्चन बच्चों। बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर ही आप कहोगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर हमें यूज करना है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, खत्म। चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, लोड कितना है 10, एफर्ट आर्म कितना है लोड आर्म कितना है 1.5, एफर्ट आर्म एफर्ट आर्म 0.5। सॉल्व कर लिया आपने, कैलकुलेशन हो गया शायद आपका, वेरी गुड। सो 10 इंटू 1.5 अपॉन 0.5, पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ से, ये 10 एज इट इज रहा, ये 15 बन जाएगा, और ये 5 बन जाएगा। 5 के टेबल में अगर मैं दे दूं यहाँ पर, तो 5 1 जा, 5 2 जा, 15 2 जा 30, तो मुझे एफर्ट कितना लगेगा 13 kg। अब आपके टेक्स्ट बुक्स में आंसर जो प्रिंट किया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 का आंसर उन्होंने यहाँ पर 90 न्यूटन रखा है, न्यूटन, है ना, क्योंकि लोड न्यूटन में ना, तो ऑफकोर्स आप इसे भी न्यूटन में रखोगे 90 न्यूटन, बट एज पर द गिवन कंडीशंस एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स व्हाट वी हैव, उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो 30 इतना ही आना चाहिए, एफर्ट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। सो एज पर माय गेस ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर जो 90 न्यूटन लिखा गया है, इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, एंड दिस इज द नो 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 इट इज नॉट लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अच्छा, 3.18 बिलो शोज द यूज ऑफ लीवर, फिक्स्ड मतलब फल्क्रम है, ए मतलब एफर्ट है, एंड बी मतलब लोड है। सो हु इज एक्टिंग इन बिटवीन नाउ,
एफर्ट इज एन एक्टिंग इन बिटवीन। तो एफर्ट को हम क्या कहेंगे, सॉरी, इस लीवर को हम कौन सा कहेंगे, ये जो लीवर है इसे हम कहेंगे सही पहचाना, ये थर्ड क्लास लीवर हो गया क्योंकि एफर्ट इन बिटवीन एक्ट हो रहा है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाइड टू दिस अबो लीवर। तो इस लीवर को आप कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करोगे, तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करना मतलब वही, लेकिन आपको इसमें डिस्टेंसेस बताने पड़ेंगे, डिस्टेंसेस के साथ आप इसको लिख दो, कुछ नहीं। फलक्रम से एफर्ट, एफ ए ये जो डिस्टेंस है इसे क्या कहोगे आप, एफ ए, ये बन जाएगा आपका एफर्ट आर्म। ओके, एफ ए मतलब एफर्ट आर्म हो गया। और बी टू एफ ये क्या हो जाएगा, लोड आर्म। देखो इसमें मैं कर देता हूं आपको, लोड आर्म ये है आपके पास में, लोड आर्म कौन है, एफ बी। ओके, एफ से लेकर बी तक ये डिस्टेंस जो है ये लोड आर्म हो गया। और एफर्ट आर्म कौन है, एफर्ट आर्म कहां से कहां तक, एफर्ट आर्म ये हो गया एफ ए, एफर्ट आर्म इज एफ ए, है ना। फलक्रम से लेकर एफर्ट तक, फलक्रम से लेकर लोड तक, फलक्रम से लेकर लोड तक, एफ बी लोड आर्म, एफ ए एफर्ट आर्म। सो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एज अप्लाइड बाय द अबव लीवर। एफर्ट लोड वही रखा। ओके, सो यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ लीवर में क्या लिख सकते हैं, लोड इनटू लोड आर्म कौन है, एफ बी इज इक्वल्स टू एफर्ट, एफर्ट आर्म कौन है, एफर्ट आर्म है हमारे पास में एफ ए। ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर यहां पर अप्लाई किया जाएगा। दिस इज ए। टू विच क्लास लीवर डज इट बिलोंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास लीवर। ये जो है लीवर ये क्लास 3 लीवर है, क्लास 3 लीवर। और इसका एग्जाम्पल क्या बताओगे आप, इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। ऐसे ही कौन सा क्लास का लीवर होगा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा रमेश ये जो है ये फिशिंग रॉड का यूज कर रहा है। तो फिशिंग रॉड ये जो है ये क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल हो गया। सी पार्ट, सी में क्या कहा, इफ एफ ए इज 10 सेंटीमीटर, एफ ए का मतलब क्या होता है, देखो एफ ए मतलब ये एफर्ट आर्म है, ये एफर्ट आर्म कितना है 10 सेंटीमीटर इतना है ना, एफ ए। सो वी कैन से एफर्ट आर्म इज 10 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट ए बी, ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस दे रहे हैं वो लोग, ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस जो है ए बी ये 490 है, लेकिन ए बी जो है वो हमारे पास एफर्ट आर्म या लोड आर्म नहीं है। एफर्ट आर्म फलक्रम से एफर्ट तक ये 10 सेंटीमीटर ये हमने लिख दिया ऑलरेडी। फलक्रम से लोड तक ये टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए, तो 490 प्लस 10, 490 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा, 490 प्लस 10 ये हो जाएगा 500। सो लोड आर्म ये है 500 सेंटीमीटर इतना। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, तो फिर इसका मैकेनिकल एडवांटेज अगर मुझे निकालना है तो मैकेनिकल एडवांटेज, अच्छा इसमें भी कुछ पॉइंट्स है क्या, हाँ इसमें नंबर 1 है ये। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या लिखोगे आप, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, सो 10 अपॉन 500, सो 1/50। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो मुझे मिलेगा ये 1/50 इतना मिलने वाला है। ओके, ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज 1/50। सेकेंड बिट, सेकेंड में उन्होंने क्या कहा, सेकेंड बिट सेज दैट, दूसरा बिट उनका है मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। लोड है 50 न्यूटन इतना, मिनिमम एफर्ट कितना लगेगा अगर लोड 50 न्यूटन इतना है, तो लोड इज 50 न्यूटन, सो एफर्ट कितना है ना, वही प्रिंसिपल ऑफ लीवर। क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। लोड है 50 न्यूटन, लोड आर्म कितना है, लोड आर्म है 500 सेंटीमीटर, एफर्ट कितना है, एफर्ट इज, वी आर सॉल्विंग फॉर द एफर्ट नाउ, एफर्ट आर्म कितना है 10 सेंटीमीटर इतना। चलो फिर इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा कि एफर्ट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 500 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया जा, और यहाँ पर 5 5 25, 25 के ऊपर 2 0 लगा दो, इतना न्यूटन। तो यहाँ पे एफर्ट जो लग रहा है ये
2500 न्यूटन इतना। ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। 13 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है और क्वेश्चन नंबर 13 शायद आपने सॉल्व कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अ फायर टोंग हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फायर टोंग क्लास 3 लीवर है। फायर टोंग हैज आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कुछ इस तरह से समझते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फायर टोंग मतलब ऐसे, है ना, ऐसे होता है। पकड़ इसे कहा जा सकता है, ये पकड़ होती है ना। फायर टोंग हैज आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसका टोटल डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो टोटल लेंथ जो है ये यहां से, ये फलक्रम होगा, ये फलक्रम होता है, यहां पर लोड रहेगा और ये जो टोटल डिस्टेंस देके रखा उन्होंने, ये 20 सेंटीमीटर देके रखा, 20 सेंटीमीटर इतना। इसका मतलब आपको यहां पर क्या मिल गया, लोड आर्म। दैट्स इट। A fire tongue has its arm 20 centimeter long. It is used to lift the coal of weight 1.5 kgf. मतलब लोड 1.5 kgf इतना लोड। By applying the effort at the distance of 15 centimeter from the fulcrum. अच्छा, कहां पर 15 kgf लोड को आपको लिफ्ट करना है। By applying the effort at the distance of 15 centimeter from the fulcrum. फलक्रम से 15 सेंटीमीटर इतना, फलक्रम से 15 सेंटीमीटर मतलब लगभग आप यहां पर एफर्ट अप्लाई करने वाले हो फलक्रम से 15 सेंटीमीटर इतना दूर, यहां पर आप एफर्ट अप्लाई करोगे। सो एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज एंड द एफर्ट नीडेड। सो आपको यहां पर फर्स्ट बिट सॉल्व करना है। फर्स्ट बिट दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, आपने शायद इसे सॉल्व कर लिया। आई होप आपके पास आंसर्स रेडी है, आपने फटाफट कैलकुलेशन कर दिए होंगे बच्चों। एफर्ट आर्म है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, लोड आर्म है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, 3 फाइजा या मैं यहाँ पर 5 थ्रीजा एंड 5 फोरजा, सो 3/4 0.75 यूनिट, नो यूनिट। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिल गया बच्चों आपको, इसका मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया 0.75 इतना। सेकेंड बिट, नेक्स्ट इज बी, द एफर्ट रिक्वायर्ड, कितना एफर्ट लगेगा। तो एफर्ट रिक्वायर्ड के लिए आप क्या करोगे, एफर्ट कितना है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। चलिए अभी आप इसे क्विकली कर लेते हो। लोड जो है आपके पास में कितना है, लोड इज 1.5, लोड आर्म इज 1.5, एफर्ट नहीं पता, इसे ही सॉल्व करना है और एफर्ट आर्म दिया गया है 15 सेंटीमीटर इतना, है ना। कुछ इस तरह से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। तो एफर्ट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5, अरे 1.5 डबल कैसे आ गया, लोड इज 1.5, लोड आर्म इज 20 सेंटीमीटर, है ना, लोड आर्म इज 20 सेंटीमीटर। एफर्ट आपको फाइंड करना है, एफर्ट आर्म इज 15 सेंटीमीटर। वैल्यूज को बराबर देखिए बच्चों, वैल्यूज को अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलिए, नाउ एफर्ट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 20 अपॉन 15, है ना, कुछ ऐसे। इसे अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आंसर इज एक्सपेक्टेड 2 kgf इतना, है ना, लाइक दिस वन। कैसे ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, 5 4 5 3 3 1 और ये मिल जाएगा मुझे 3 5 2 kgf, 0.5 इंटू 4 2 kgf। तो जो भी कुछ पर्टिकुलरली आपको एफर्ट लगेगा वो एफर्ट है 2 kgf इतना। बच्चों सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी लग रही है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज डू कमेंट करने के बाद मैं आपको बेटर सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। प्लीज़ यू ऑल टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।